बोलता है कि भाई इसको हम लोग को ग्राफिकल और इसके फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि इसके सॉल्यूशन हम लोग को ग्राफिकली मेथड से ढूंढने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 क्या बोलता है कि भाई 10 स्टूडेंट थे 10वीं क्लास में, 10 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज हुआ मैथमेटिक्स का, उसमें 10 बच्चों ने भाग लिया। ठीक है, तो उसमें लड़का और लड़की कितनों ने भाग लिया वो डायरेक्ट नहीं बता के उसने एक हम लोग को छोटी सी पजल दी है। ठीक है, उस पजल को सॉल्व करना है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो। ठीक है, लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं लड़कों से, तो हम लोग के पास क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं x एंड नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं y। ठीक है, ये तो हम लोगों ने मान लिया। अब एक कंडीशन क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने दिए हो गए मेरे को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं 10। ठीक है, अब स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 दिए गए हैं और बोला गया कि लड़का और लड़की ने पार्टिसिपेट किया है, तो इन यानी कि कुछ लड़की और कुछ लड़के मिलके ही तो टोटल 10 बनते होंगे, है ना भाई। लड़की कितनी है नहीं पता, लड़के कितने हैं नहीं पता, पर कितने हैं टोटल ये दोनों मिला के, वो तो 10 है, ये तो पता है ना। तो ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड के लिए हम लोग उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। ठीक है, लड़कियां कितनी है, लड़कों से 4 ज्यादा। लड़कियां कितनी है, लड़कों से 4 ज्यादा। तो ये क्या बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो एक्स और वाई के लिए टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका टेबल तो नहीं बना लेते हैं। एक एक्स एक वाई। ठीक है, y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू 1 पुट करी तो x आएगा 5, 2 पुट करी तो आएगा 6। ठीक है, और ले लेते हैं माइनस में ले लेते हैं एक वैल्यू, अगर -2 पुट करी तो कितना आएगा, ये -2 पुट करी तो x आएगा 2। चलिए ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं। ठीक है, इसके लिए वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी इक्वेशन को बैठाना पड़ेगा। किस तरीके से, x प्लस वाई कितना है 10। ठीक है, तो y को उस तरफ भेज देते हैं या x को भेज दो, एक ही बात है। जो y उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का y है ना। चलो अब मैं y की वैल्यू बैठा रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी बैठाऊं, y की वैल्यू बैठाई मैंने 2, तो x कितना आएगा 8। ठीक है, y की वैल्यू बैठाऊंगा मैं 3 तो ये आएगा 7, y की वैल्यू बैठाऊंगा मैं 4 तो ये कितना आएगा 6। ठीक है, अभी भी मेरे को वो कोऑर्डिनेट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, जो दोनों के अंदर एक जैसा आता है। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, इस वाले में आएगा वो। अगर मैं y की जगह बैठाता हूं 3 तो x कितना आएगा मेरा 7। ठीक है, तो ये वो मेरा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा, जो दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, ये क्या है, मेरे रियल सॉल्यूशन है, जो ये वो सॉल्यूशन है जो मेरी वैल्यू को सेटिस्फाई करके देगा मेरे को। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं।
चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। जब एक्स वाई है हमारा 2, वाई है हमारा 2, ये रहा वो कोऑर्डिनेट, तो एक्स कितना है 8। ठीक है, दूसरा कहां पर है, जब x है 7 तो y है 3, x है 7 तो y है कितना 3, फिर जब y है 4 तो x कितना है 6। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा कुछ। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास, जब y 1 है तो x कितना है 5, जब y 1 है तो x कितना है 5। दूसरा क्या है y2 x 6, y2 x 6 यहां पे आएगा। नेक्स्ट है कितना -2, y है -2 और x कितना है y है -2 और x कितना है 2, ये रहा कोऑर्डिनेट। और लास्ट कितना है 7 3, जो कि ये 7 3। ठीक है, अब इस लाइन को भी जोड़ देते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है इस वाली लाइन का, इसका नाम है x प्लस इसका नाम है ये। ठीक है, क्योंकि इसके और रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इसका नाम क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है साथ में मिला के वो होती है कितना रुपीस 50 रुपीज। ठीक है, तो उसी शॉप से उसी तरीके के पेन और पेंसिल खरीदेंगे, 7 पेंसिल खरीदे और 5 पेन खरीदे तो उनकी कॉस्ट कितनी हो गई 46 रुपीज। ठीक है, तो एक पेन और पेंसिल की कॉस्ट कितनी रहेगी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल कितना x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कितने पेन खरीदे, पहले मैंने 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदे तो मैंने दिए 50 रुपए। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या किया मैंने खरीदे 7 पेंसिल और 5 पेन तो कितने रुपए दिए मैंने 46 रुपए दिए। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों को बोला गया है क्या कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो मैं वही करता हूं। मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं पहले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन है हमारे पास, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यही है, तो x को क्या 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बोल सकते हैं क्या। मैंने 7y को उधर ले गया। हम लोग जानते हैं जब भी कोई टर्म अलजेब्रिक टर्म कुछ भी जब इक्वल के आगे पीछे ट्रेवल करता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये 5x है, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। क्या बचा x, कितना बचा मेरे पास x की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और अलग अलग वैल्यूज लेके आएंगे। ठीक है, पहली वैल्यू क्या पुट करें अपन, हम लोग को वैल्यूज कुछ ऐसे पुट करनी है जो 5 से डिवाइड भी हो जाए। तो मैं पहले वैल्यू पुट करता हूँ y की 0। ठीक है, तो क्या होगा 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, 7 इंटू 0 इज 0, 50 डिवाइडेड बाई 5 इज 10। ठीक है, और क्या वैल्यू पुट करें, 7 5 का कितना होता है 35, यानी 35 कितना हो जाएगा फिर ये 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि x आएगा 3, y है 5। ठीक है, और कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं आप, अगर मैं बैठाता हूं यहां पर 10 बैठा देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 70, 50 माइनस 70 अपॉन 5 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि माइनस का 4, x आएगा माइनस का 4 कब, जब y होगा 10। तो ये था हमारे इक्वेशन 1 के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स। सेकंड की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y 46। तो इस बार क्या ले रहा हूं मैं, इस बार मैं y के लिए ले रहा हूं 5y 46 माइनस x, तो y कितना हो जाएगा मेरा। ठीक है, ताकि मेरे को डिवाइड करने में थोड़ी आसानी रहे। अब इसके लिए ले लेते हैं क्या, टेबल बना लेते हैं x अपॉन y अब कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी x की जो मल्टीप्लाई हो 7 से, फिर माइनस हो, फिर डिवाइड हो। ठीक है, तो लंबा काम है थोड़ा सा। तो पहले स्टेप मैं क्या पुट करके देखता हूँ, इसको मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ। 7 3 जा 21, 21 कितना आता है 35, सॉरी 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 5, तो एक टर्म तो मेरी आ गई। ठीक है, और तो और के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं हम लोग। एक इसको यहां बैठाते हैं -2, x कितना -2 बैठा रहा हूं, उससे क्या मिलेगा मेरे को 46 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आएगा ये 46 माइनस का हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 12 आएगा। ठीक है, एक हम लोग को और कोऑर्डिनेट मिला 12 आया। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे कितना बैठाएंगे, और यहाँ पे बैठा लेते हैं 8 बैठा के देखते हैं, क्योंकि और कहीं से भी कट नहीं रहा। 1 2 3 से कट रहा है, 4 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 7 8 बैठा के देखते हैं। 46 माइनस 56 अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5 यानी कि y कितना आएगा माइनस का 2, कब, जब x बैठाएंगे 8। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। एक बार यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए। चलिए, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं अपना। x
10 y 0। x 10 कहाँ पर है, ये ना, और यहीं पर भी y 0 भी है, तो x 10 y 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, x का 3 y का 5, x का 3 का है और y का 5 है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, x का 3 y का 5। ठीक है, दूसरा क्या है, x का -4 y का 10, x का -4 और y का 10, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा। -4 10। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरीके से जाएगा ये। चलिए, इसका लाइन का नाम लिख देते हैं साथ में इसके। फाइव एक्स ठीक है, दूसरी है हमारी, एक तो ये कोऑर्डिनेट है हमारा -3 एंड 5, एक है -2 एंड 12, x का -2 एंड इसका 12, ये रहा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आएगा ये रहा पॉइंट, -2 एंड 12। ठीक है, दूसरा क्या है, 8 एंड -2, 8 एंड -2, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 8 एंड -2, इनको भी जोड़ लेते हैं। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 7x। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और जहां पर ये कट रहे हैं यानी कि ये इसकी वैल्यूज है। x क्या माना था हम लोगों ने, xy है, x माना था नंबर ऑफ पेंसिल, यानी कि पेंसिल कितनी रही होंगी 3, और y को क्या माना था, नंबर ऑफ पेन, तो यानी कि नंबर ऑफ पेन कितने हो गए हमारे 5।